बच्चों श्यामधर बिंद जो कि 21 फरवरी 2023 को 21 फरवरी 2023 को गणित होना है। गणित का हम वो खास प्रश्न बताएंगे जो कि 21 फरवरी के दिन निश्चित रूप से आएगा। अब देखिए कैसे, जैसे पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से इतना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यदि HCF 225 60 का HCF निकालिए, इसके बराबर आप करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा। इसको वीडियो अपलोड किया गया, इसमें देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, जरूर इसे पढ़ लेना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या क्षय घातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अरे भाई, इसको बताया गया है 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड में 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 आता है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसके आधार पर कोई संख्या पूछ सकता है, 4 घातीय, 8 घातीय, 12 घातीय, चाहे जो पूछे, आपको लगाना है वही तरीके से। नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान बताओ। x तथा y का मान आप निकालने के लिए ज़्यादा संभावना है परीक्षा में पूछा जाएगा। यह दोनों का गुणा कीजिए, इसके बराबर होगा। जैसे अगर आपको y का मान निकालना है, 13 का 5 में गुणा, 13 × 5 = 65, y बराबर 65, यानी कि यह जड़ है, यह शाखा है। जड़ बराबर शाखा, यानी कि जड़ और दोनों शाखा का गुणा करेंगे आपस में बराबर। बढ़िया से पढ़िएगा। अब देखिए अगला, सिद्ध कीजिए कि करड़े में 3, करड़े में 2, करड़े में 5 एक अपरिमेय संख्या है। निश्चित रूप से इनमें से एक ही जरूर पूछेगा। समय कम है, आपको समय कम हो, इसलिए हर एक हम प्रश्नावली से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, इतना जरूर पढ़ लेना। निश्चित है आपका 70 अंक है, इसी में से पूछेगा आपका। इसमें से एक ही चाहे जो पूछे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी हम कर सकते हैं। इसके आधार पर 3 - 2 = 5 या कुछ भी 5 धन करड़े में 7, इसके बराबर हमको इसे हम अपरिमेय साबित करने के लिए कहा गया है। लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, परिमेय। इसे परिमेय मानकर इसके बराबर p/q मान के हल कर लिया जाता है। अब देखिए इधर 17/8, 129/2 घाते 3, 5 घाते 4, 7 घाते 2, 27/2 110 शांत है या अशांत। शांत के लिए अगर हर 2 पावर n 5 पावर n के रूप में होता है तो 10% शांत। शांत का मतलब हर से अगर टोटल कट जाता है तो शांत कहा जाता है, अगर कटता नहीं है तो अशांत। यानी कि आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, परिमेय अपरिमेय पढ़ लेना है। जैसे पाई एक अपरिमेय है, पाई का मान जबकि 22/7 होता है या क्या होता है, परिमेय होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छठा प्रश्न है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो सकता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। निश्चित है, ग्राफ वाला सवाल निश्चित है पूछा जाएगा, वो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बनेगा। यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बहुत बढ़िया सवाल है, इसका आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। अब अगला सवाल है अनुपातों। a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए। निकाल कर तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। समीकरण यहाँ पर 2 दिया गया है, तो चाहे जो समीकरण दे दे यही गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादा संभावना यही। सब में a1/a2 कहा जाता है कि a1x धन b1y धन c1 a2x। अगले वाले पहले वाले से a1 b1 c1, अगले वाले से a2 b2 c2, सब तुलना करके बता दिया जाता है कि संगत है कि असंगत है। उसी में बताया जाता है कि अंततः अनेक हल है, कोई हल नहीं है। बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लेना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
हल कीजिए। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 13 दिया गया है और यह करणी में x धन करणी में वाई बराबर भी 13 दिया गया है। करणी में x धन करणी में वाई बराबर भी 13 दिया है। यह एक समीकरण इतना, दूसरा समीकरण इतना, हल करके आपको, यानी कि हल करने का मतलब कि x y का मान निकालना है, आपको मान निकालना है। और रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण जब चर की घाती 1 होती है तो रैखिक समीकरण कहलाता है। अब दिया है लॉग टाइप क्वेश्चन में बन सकता है एक समीकरण यहाँ से, एक समीकरण यहाँ से, सेम टू सेम है, इसी को इसी के बराबर हम मान लेते हैं। चाहे ए बी सी डी मान लीजिए, चाहे यू ही मान लीजिए, चाहे जो रैखिक समीकरण में बदलकर ये हल कीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बनेगा। अब देखिए धारा, यह धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल बताया गया है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी जा सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी। अनुकूल और प्रतिकूल कहा गया है, तब कहा गया है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताना है। अगर धारा की दिशा में जाता है तो दोनों का चाल को जोड़ लिया जाता है, अगर धारा के विपरीत दिशा में जब जा रही है तो दोनों का चाल घटा दिया जाता है। यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा अगर इनकी चाल x माने और धारा की चाल y माने। x प्लस वाई और धारा के विपरीत x माइनस वाई मान के हम हल करेंगे। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए हम अगला प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। अब 11 नंबर प्रश्न है आपका, 3x² माइनस 4 कर्ण 3x धन 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। यानी कि जो सवाल है 3x² माइनस 4 कर्ण 3x धन 4 बराबर 0, मूलों के लक्षण, मूलों के लक्षण के लिए आपको विविधकर ज्ञात करना होगा। विविधकर जिसे बताया गया है कि डी, विविधकर को डी से दर्शाते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac। लक्षण का मतलब मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, आपको यह चीज बताना है। यदि समीकरण इतना कि x² धन k माइनस 1 बगल में x है, -1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान, मूल समान के लिए फार्मूला लिखाया गया था b² माइनस 4ac बराबर 0। इसी में x² के बगल a, x² के बगल a लिया जाता है, x के बगल b लिया जाता है, बिना x वाला c। यानी कि कहने का मतलब x² के गुणांक को a से दर्शाया जाता है और x के गुणांक को b से दर्शाया जाता है, अचर पद को c से। बस इससे तुलना करके इसका तुलना हम ax² धन 3x धन c से करेंगे, a b c का मान निकाल कर इसी में रखेंगे तो k का मान आ जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा सवाल फिक्स है बनेगा। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रमेय है, थेल्स प्रमेय क्या बताया गया था, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थेल्स का प्रमेय, यही आपको निगमन करना है, इनका ऊपर में भी पढ़ लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय। यह भी प्रमेय है आपका, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात भी बराबर होता है। कहने का मतलब इस पर निश्चित है, या प्रमेय पूछेगा या सवाल पूछेगा, इस पर प्रमेय पूछेगा या सवाल, दोनों प्रमेय हैं जो हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई वर्ष यह पूछा गया है। यानी कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है। यह प्रमेय है आपका। यह किसी समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D पर विभाजित किया गया है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। यानी कि कोई समबाहु त्रिभुज है और BC को दो बराबर भागों में बांटने वाला है क्या, बिंदु D।
अब सिद्ध किया गया है, सिद्ध करवाया गया है, निश्चित रूप से यह सिद्ध कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए त्रिकोणमिति से का से बराबर 1/करणी में 2, साइन बी बराबर करणी में 3/2, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान बताना है आपको। अरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय के सहारे से, त्रिभुज के सहारे से हम मानों को निकालकर इसी में रखेंगे, आप हल कर लेंगे आराम से। अगला सवाल है कास ए बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए। आप चित्र बनाकर पाइथागोरस प्रमेय का कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, इसी के सहारे से tan a का मान निकालकर sec a का मान निकालकर दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर कर दीजिए, एक सिद्धांत हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। साइन ए बराबर कास ए, तो tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए धन 5 का मान बताइए। पहले कास ए को यहाँ साइड ले आएंगे, साइन ए बटे कास ए, यानी इसे हम tan ए लिखेंगे, tan ए बराबर 1। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम tan और sec a का मान हम निकाल सकते हैं, निकालने के बाद इसी में रखेंगे, हल करेंगे आंसर। अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल यह है, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का मान बताओ। दो ठीली चेंज कीजिए, काट में tan 90 माइनस थीटा, यानी कि जैसे इसे हम लिख सकते हैं tan 90 में से कितना घटाया जाए कि 48 आ जाए। अब देखिए tan 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे, 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। 90 में से 42, 90 माइनस tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42 को काट 42, ऐसे दो ठीक कहने का मतलब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक tan और काट आएगा, जब सेम टू सेम रहेगा तो कट जाएगा, उसका मान 1 आएगा। कहने का मतलब इनका उत्तर 1 आएगा। फिक्स है। ये सब बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए अगला सवाल, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि जैसे एक मंदिर है, यानी कि उसके आधार से 30 मीटर की दूर पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। अरे भाई आप सब पढ़े, बहुत बढ़िया सवाल है। यानी कि मंदिर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस समय उन्नयन कोण, अगर नीचे से कौन चीज ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है, अगर ऊपर से नीचे देखा जाता है तो अवनमन कोण बनता है। यानी कि सवाल आपको पढ़ लेना है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 cm, कोण B बराबर 45 अंश, कोण A बराबर 105 अंश। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। 4/3 गुना यह रचना से लिया गया है। रचना 3 तरीके से दिया गया है, फिक्स है। ज्यादा 100% आशा है कि यही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि 105 अंश है। लोगों को बनाना असमंजस हो जाएगा, 105 कैसे हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आप सब जरूर प्रैक्टिस करके, अगर दिक्कत हो तो हमारा YouTube चैनल यानी कि श्यामधर सर सर्च करेंगे तो श्यामधर कोचिंग सेंटर, निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आप वहां से हल कर सकते हैं। आकृति में यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से 2 सवाल काफी इंपॉर्टेंट लिया गया है। आकृति में OACB केंद्र O वृत्त O और त्रिज्या 3.5 cm वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। कौन वृत्त का चतुर्थांश टाइप दिया गया है और मान दिया गया है, त्रिज्या इनका 3.5 cm है। OD बराबर दिया गया है, OD बराबर 2 cm दिया गया है। हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अरे भाई लगाने का बहुत कड़ा है, चाहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तब वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत सरल तरीका है, ऐसे ही लगाइएगा। अगर दिक्कत बने तो जरूर वीडियो देख लीजिएगा। आकृति यह दिया गया है, चित्र यह दिया गया है जिसका प्रत्येक भुजा 8 cm है। यह एक देखिए 2 वृत्त जिसमें यह भाई आकृति में 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच, 2 वृत्तों के चतुर्थांश
जैसे दो चतुर्थांश एक ऐसे बनाएंगे तो एक चतुर्थांश यहाँ साइड, फिर यहाँ साइड से देखेंगे तो चतुर्थांश 90 डिग्री है, चतुर्थांश बन जाएगा। यही कहा गया है कि दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत आसान तरीके से बताया गया है। आप यह सब निश्चित रूप से आप बोर्ड की परीक्षा में 70 नंबर में से 70 नंबर पाने का आसान तरीका इस समय हम खास प्रश्नों को बता रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, ऊंचाई 220 cm और आधार का व्यास 24 cm वाली एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 cm और त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी कि एक बड़ा बेलन है, एक छोटा बेलन है। बड़े बेलन के ऊपर एक छोटा बेलन रखा गया है, आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। यानी कि इस तरह से एक खंभा बना हुआ है। यानी कि जो नीचे है बेलन उसकी ऊंचाई 220, व्यास 24 cm, जो ऊपर है बेलन उसकी ऊंचाई 60 cm और उसकी त्रिज्या दिया गया है 8 cm। देखिए कितना बेवकूफ बनाया गया है सवाल में। वहां पर व्यास, यहाँ पर त्रिज्या। आप व्यास जान चुके हैं तो उसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम। घन सेमी का मतलब इस तरह से जो खंभा बना है, एक बेलन के ऊपर अगला बेलन रखा गया है। हम पूरे ठोस का आयतन निकालेंगे। और क्यों निकालेंगे आयतन? अरे भाई इसीलिए दिया गया है, एक घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया गया है। अगर आयतन निकालेंगे तो घन सेमी में आएगा, घन सेमी में आएगा, घन सेमी में आएगा। मान लीजिए कि 100 घन सेमी आया और इधर एक घन सेमी का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है। 100 घन सेमी का द्रव्यमान कितना होगा? एक घन सेमी का 8 ग्राम, तो 100 घन सेमी का, अरे भाई 800। आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य, यानी कि जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं, 21 दिया गया है। तो पी का मान बताना है। पी का मान यहाँ दिया गया है। आपको ये फार्मूला बताया गया है कि समांतर माध्य बराबर भाई अगर बारंबारता दिया है, फार्मूला तो तमाम है। अगर केवल पद दिया जाए तो पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाता है। यहाँ पर बारंबारता दिया गया तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसमें फार्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ और हल करेंगे, पी का मान निकलेगा। ऐसे एक सवाल और है जिसमें F1 F2 करके दिया गया है, वह भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि बंटन का माध्यक का मतलब माध्यिका इनका दिया गया है 28.5 हो तो एक्स वाई का मान बताना है। वर्गंतराल आपको दिया गया है, इधर ये 60 cm है, कितना दिया गया है? 60 है। 60 है, 12 60 है, आई एम सॉरी 12 60 है। और कहने का मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। इसमें आपको संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता इसमें जिसे कहा जाता है कि निम्न सीमा उच्च सीमा, कम वाले की निम्न सीमा, ज्यादा वाले की उच्च सीमा। बहुलक भी इसी के आधार पर है। बहुलक से भी आप सवाल पढ़ लेंगे। निश्चित रूप से जितना हमने सवाल बताया उतने में से आपको निश्चित रूप से 70 में से 70 आने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलें। जितना पेपर बचा है मैं श्याम धर्मबिंद हर एक टीचरों के माध्यम से हर एक आने वाले जो पेपर हैं सबका इम्पोर्टेंट केवल प्रश्नों को दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।